अटेंशन, स्ट्रेट, ओके। सबके दिमाग में अब इंग्लिश घूम रही है। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौविसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दो श्री अरहन्त परम गुरु जो सबको सुखदाई इस जग में दुख जो मैं भोगते सो तुम जानो राई। अब मैं अरज करूं प्रभु तुमसे कर समाधि और माही अंत समय में यह वर मांगूं सो दीजे जगराई। कई बार पंडित सूरचंद जी द्वारा विरचित समाधि मरण भाषा पर अपन चर्चा कर रहे हैं। 50 छंद अपने हो चुके हैं। 51वां छंद, 51 और 52वां छंद आज अपन लेंगे। समाधि मरण की भावना हम सबकी हो, वही भावना बनी रहे। ओजस मोक्ष। बाल में हाथ मत लगा बेटा, आप लोगों को पता चुके हैं, पहले ही पता होना चाहिए। ये बाल अपने बहुत अशुद्ध होते हैं। मन इनमें हाथ लगाए, ऐसे किए वैसे किए, कुछ भी किए, कभी एकदम कोई इमरजेंसी खुजली वगैरह हो रही हो है तो कहीं ऐसे उल्टे अंगूठे से उंगली से ऐसा करके और ऐसा पोंछ लो इमरजेंसी केस में। बाकी ऐसे छूना, ऐसे हाथ लगाना कहीं नहीं। हाथ पूरे अशुद्ध हो जाते हैं, फिर जिनवाणी छूते हैं। इसलिए बालों में हाथ नहीं लगाना, पूरी तरह से सावधान। ठीक है। नीचे जमीन पर देखो अंगूठा चूस, उधर उधर क्यों देख रहा है? अंगूठा भी चूसता है और इधर उधर देखता है। नाम नहीं लिया हमने, कोई बात नहीं, बिना ही नाम के चल लें। तो अभी तो बहुत कम हो गया। अभी इसे पिछले 1-2 साल में तो लाइन लगी थी, पूरी टीम बन गई थी है। सबसे बड़ा चूसता था, फिर उसके मेंबर भी चूसते थे, लेकिन अब लगभग बंद होता जा रहा है। 8th वाला कोई नहीं देखा चूसता हुआ है, कोई नहीं देखा। 10th में भी खूब थे, खूब मतलब एक प्रमुख था, फिर उसके 2-4 शिष्य थे, और फिर धीरे धीरे 9th वाले भी बन गए उसके शिष्य। लेकिन अभी 8th में मुझे एक भी नहीं देखा कि कोई अंगूठा चूसता हो। अच्छी बात, ठीक है। ये भी एक यादगार किस्से बन जाते हैं कि हम भी कभी अंगूठा चूसते थे, है ना। हम भी अपनी जुल्फ़ों को ऐसे ऐसे करते थे, क्यों तनिष्क? करते ना कोई कोई।
प्यारा। ठीक है, 100 में करें शुरू। छंद नंबर 51वां, पेज नंबर है जिनेंद्र अर्चना 326, 326 नंबर का पेज है। पढ़ते हैं। मात पिता दिक सर्वे कुटुम सब, नीके शकुन बनावे। हल्दी धनिया पुंगी अक्षत, दूब दही फल लावे। एक ग्राम जाने के कारण, करें शुभाशुभ सारे। जब पर गति को करत पयानो, तब नहीं सोचो प्यारे। कल अपन ने चर्चा की थी ना छंद नंबर 50 में कि जो कोई नित करत पयानो, ग्रामांतर के काजे। श्री क्या बोले? जो कोई भी व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जाता था, प्रयाण करता था, है ना, करेली से इंदौर जाता था, कहाँ से? है ना, उसका नाम था प्राकृत। प्राकृत नाम का एक व्यक्ति था जो कहाँ से कहाँ? करेली से इंदौर। जो कोई नित करत पयानो, ग्रामांतर के काजे। सो भी शकुन विचारे नीके। सो क्या विचार करता था? शकुन। शकुन मतलब अच्छा मुहूर्त देखना, है ना। शकुन अपशकुन, अच्छा मुहूर्त। और नीके, नीके माने अच्छी तरह से। शकुन विचार करता था कि सब कुछ शुभ के कारण साजे, कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कोई तकलीफ ना हो, अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है विनाश, है ना। आपके घर से भी कुछ ऐसा हुआ था क्या कि वो एकदम वहाँ से, कहाँ से, गुवाहाटी से फ्लाइट उड़ेगी और कहाँ पहुँचेगी? सीधी इंदौर, है ना। फ्लाइट से आए थे ना लास्ट टाइम, एक बार तो आए थे, शायद नहीं आए, गए थे यहाँ से। चलो, लेकिन अपन ने यहाँ से जाते समय तो कोई प्लानिंग नहीं की। जाते आते समय कोई ऐसी प्लान करता है, शकुन विचार करता है कि अच्छे से पहुँच जाएं। हैं, अपने लकी नंबर से भी कई लोग चलते हैं। कैसे चलते हैं? दिस इज माई लकी नंबर। विच नंबर इज लकी? 1206। लकी नंबर विचार कर भी चलते हैं, लेकिन वो लकी नंबर भी अनलकी हो जाता है। काय का लकी? लेकिन फिर भी लोग कोशिश तो करते ही हैं, है ना। 7 आदि का लकी नंबर 7, शाश्वत का 7, और इसका भी 7, अर्थ। अच्छा, और किसका कौन सा नंबर है लकी नंबर? 18। अच्छा, देखो हमारे भी खिलाड़ी बैठे हैं। 3, 45, 4, 1। चलो ठीक, लेकिन ध्यान रखना ये सब लकी नंबर, शकुन अपशकुन कुछ नहीं, बस लोक में मान्यता बना बैठते हैं कि ये मेरा लकी नंबर है। कुछ नहीं होता, कोई दम नहीं है। लेकिन ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, एक खेल खेलने के लिए, अथवा कुछ भी करने के लिए, कहीं का उद्घाटन करने के लिए, कि हम इस जगह का उद्घाटन करते हैं मुहूर्त निकाल कर, शुभ मुहूर्त। शादी विवाह कराते हैं, क्या देखते हैं? शुभ मुहूर्त। क्या रहेगा उससे? क्या चलेगा उससे?
अच्छे से लंबे समय तक जोड़ी चलती रहेगी, है ना, जोड़ी भी चलती रहेगी और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होंगे, अच्छे से माहौल बना रहेगा, है ना, सही है ना। इसलिए मुहूर्त निकाल के लोग शादी विवाह करते हैं। लेकिन वो तो एक लोक व्यवहार की रीति नीति है। कई लोग कुंडली भी मिलाते हैं, कुंडली मिलाकर भी विवाह करते कराते, है ना। यहाँ तो कह रहे हैं पंडित जी साहब, इन सब कामों में तो मुहूर्त निकालता है, लेकिन और उसके लिए देखो आगे अब इस छंद में क्या क्या लिखा, ये आगे खिलाड़ी लोग क्या क्या निकालता, क्या क्या करता है। मात पितादिक सर्व कुटुंब सब नीके शकुन बनावे। माता पितादिक, आदिक लिखा है संवेग, आदिक में मामा मामी मौसा मौसी चाचा चाची ताऊ ताई जी सब क्या करते यार, हम ढाई दीप क्या करते, सिद्धम क्या करते, मात पितादिक सर्व कुटुंब सब नीके शकुन बनावे, माने अच्छी तरह से शकुन बनाते हैं। ओजस कोई किसी को भेजे या कोई काम करे अच्छे से शकुन बनाते हैं। और क्या क्या करते हैं, हल्दी धनिया पुंगी अक्षत दूब दही फल लावे। क्या क्या करते हैं, अच्छा शकुन अच्छा हो जाए, माने काम अच्छा हो जाए, तो किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं उसके लिए। कोई हल्दी का यूज करते हैं। अब हल्दी से जैसा जैसा सबकी, कोई टीका लगाते हैं, कोई हल्दी का चौक पूर देते हैं, अलग अलग सब जगह चलता है। धनिया, धनिया का भी, धनिया ऐसा छिड़कते विड़कते हैं ना, ऐसा कुछ क्या क्या करते हैं, वो पानी में डाल के जो भी हो। पुंगी, यू नो द मीनिंग ऑफ पुंगी? हु कैन से द मीनिंग ऑफ पुंगी? पुंगी यू डोंट नो? पुंगी जो बजाते वो नहीं ना, पुंगी मीन्स सुपारी। हाँ, नहीं तो पुंगी मतलब पुंगी बजाने लगे तुम लोग। हाँ, सुपारी आती ना वो बड़ी, वो कठोर वाली पुंगी। अक्षत चावल, अक्षत मतलब चावल। अपन भी तो विधान वगैरह भी करते तो उसमें कलश में क्या क्या रखते हैं, हल्दी और सुपारी और वो राई वाई सरसों जो भी है, और सिक्का 1.25 रुपया, कलावा, पता है जो इतनी सारी चीज़ें, काहे के लिए, हमारा विधान सानंद संपन्न हो। तो यहाँ कहते हैं इतनी सारी चीज़ें, हल्दी धनिया, माने अच्छी यात्रा हो, यात्रा मंगलमय हो, उसके लिए शकुन बनाते हैं, मुहूर्त अच्छा बनाते हैं। मुहूर्त कैलेंडर में भी देखते हैं। और हल्दी धनिया पुंगी अक्षत दूब, दूब के 2 अर्थ होते हैं। वैसे दूब का अर्थ तो एक घास होता है, घास है ना। यहाँ कहीं कहीं दूब का अर्थ दूध भी लिया है, तो कहीं कहीं दूध भी ले लिया, और दूब का अर्थ घास भी होता है। ये बुंदेलखंड तरफ तो उसको कोई कोई एरिया में, सब जगह बुंदेलखंड में नहीं, किसी किसी एरिया में जो घास उगाती ना, ये ग्राउंड वगैरह पे इधर उधर खेतों में, उसको दूबा बोलते हैं। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दूबा बोलते हैं ना। हाँ देखो, मतलब सही है। तो वो दूब, वो घास वगैरह, उसका भी जो भी लगाते चढ़ाते जो अलग अलग हैं, जहाँ जिसके सिस्टम। दही, दही खिलाते हैं, अथवा दही में शक्कर मिला के चम्मच से मुंह मीठा कराते हैं, खट मिठा, ऐसा भी करते हैं। फल लावे, फल भी लाते हैं, माने शुभ मुहूर्त बनाने के लिए ये सारे उपाय करते हैं। 1 ग्राम जाने के कारण करें शुभाशुभ सारे। 1 गांव जाना है तो इतना सब कुछ ध्यान रखते हैं। करें
शुभाशुभ सारे, शुभ शुभ अशुभ सब काम करते हैं, माने मूल तो ये है अशुभ को टालने के लिए शुभ काम करने का प्रयास करते हैं। ये तो एक गांव जाने के लिए अर्थ, लेकिन बड़े गांव जाना हो तो ये कौन सा बड़ा गांव? सिटी। बड़ा गांव मतलब अगला भाव, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो जाए तो अच्छी बात है। जब परगति को करत पयानो, जब दूसरी गति को प्रयाण करता है, निरपेक्ष क्या करता है? परगति को, दूसरी गति को गमन करता है, तब नहीं सोचो प्यारे। तब उस समय कुछ नहीं सोचता। कोई प्लानिंग है? एक गांव से दूसरे जाने के लिए तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। दक्ष है प्लानिंग के नहीं है? बहुत प्लानिंग है। मुहूर्त भी देखना है, और हल्दी और सुपारी और दूब और दूध दही घी सबकी व्यवस्था करना है, जिससे कहीं कोई विघ्न बाधा ना आ जाए। कितने कितने कई लोग तो और भी अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, विधान कराएंगे, पूजन पाठ कराएंगे, भक्तामर का पाठ कराएंगे, है कोई ना कोई स्तोत्र पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करते हैं लोग कि हमारा काम सब अच्छे से हो जाए। इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। तन्मय करते कि नहीं? कहाँ ऐसे घुसे से बैठ गए? अच्छे से बैठो, दिखना तो चाहिए। इतने सारे उपाय करते हैं, लेकिन अगले भाव में जाने की तैयारी के लिए हम क्या क्या करते हैं? कुछ करते तन्मय? हार्दिक करते क्या? नहीं? पार्थ? पार्थ नहीं, ये तो अन्नदाते। वो पार्थ और ये भी पार्थ, दोनों ही पार्थ है ना। एक बुंदेलखंड का, एक महाराष्ट्र का। चलो, एक अन्नदाते और दूसरा समैया। यहाँ बहुत समैया हो गए भैया, हैं? बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छी बात है। आदि भी समैया है ना, शाश्वत भी समैया है, जिनेम भी समैया नहीं, कोई बात नहीं। पारस, पारस तो जैन है ना। जो चाय, कुछ भी। अभी वो बोलेंगे लो चाय और दो चाय, वो बगल में ही बैठा है। चलो वीर, अगले भाव के जाने के लिए कोई हमने विचार किया? कोई विचार नहीं। टाइम ही कहाँ है, पता ही नहीं चलता है कब चले गए। यहाँ तो समझाना चाहते हैं कि जब एक गांव से दूसरे गांव जाने की प्लानिंग करते हैं तो हम कितना विचार करते हैं। मुहूर्त भी देखते, सारे है ना, इतने सारे उपाय भी करते, पैकिंग भी करते, टिकट भी बनाते, रास्ते में कहीं समस्या हो, भूख लगाए तो नाश्ता भी रखते, सारी व्यवस्थाएं जमाते हैं। लेकिन अगले भाव के लिए टिफिन कौन बनाएगा? बोलो जस पिंड, है कोई व्यवस्था? मिराज अन्नदाते, बोलो कौन अन्न देगा? यहाँ तो अन्नदाते हो, वहाँ कौन अन्न देगा? है कोई? नित्य अंश और वंश, कहाँ गया वंश? अगले भाव की टिफिन की तैयारी है हमारे? कोई तैयारी नहीं है। क्या करना? अरे जब इस भाव की टिफिन की तैयारी करते हैं तो अगले भाव की टिफिन की भी तैयारी कर लेना चाहिए। तो कोई अगले भाव का टिफिन कैसे बनता है? अच्छे कर्म करके। देखो होशियार हैं बच्चे। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे भाव करेंगे तो अगले भाव का टिफिन भी अच्छा तैयार हो जाएगा। और फिर वो कहाँ खोलेगा सीधा अनुभव? अगले भाव में ही खोलेगा, अगले भाव में खोलेगा, है ना। लाभांश नहीं, क्या नाम?
मुदित, बहुत दिन से नाम ही नहीं लिया। लाभांश कहाँ गया? लाभांश, उदयवांश, चलो ठीक है। अर्थ नहीं, उत्कर्ष, ये अर्थ वो उत्कर्ष। आ रहा समझ में? ठीक है ऋतिक? हाँ। आदिराज है कोई टिफिन? अगले टिफिन की तैयारी है? यहाँ से छिंदवाड़ा जाओगे तब तो टिफिन मिल जाएगा, छिंदवाड़ा से धराओगे तब भी टिफिन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से अगले भाव में जाएंगे, बोलो करेली, क्या करेंगे? है कोई प्लानिंग? कोई प्लानिंग नहीं है। तो प्लानिंग हमें करना चाहिए कि अगला भाव क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। कौन आवाज़, किसने आवाज़ बोली? बहुत सम है ना, सौम्य। समाधि, समाधि की तैयारी, समाधि मरण की तैयारी। अच्छे भावों के साथ समाधि मरण हो, समता भाव पूर्वक मरण हो, तो अगले भाव का टिफिन एकदम व्यवस्थित तैयार है। जो नरकों में जाते हैं उनकी टिफिन ही नहीं जाता। आयुष टीकमगढ़ जाता है, नरक में जाते कोई टिफिन नहीं, टिफिन की व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जिन्हें हो सकती है तनिष्क? कोई व्यवस्था नहीं है। स्वर्गों में जाएंगे तो फिर भी व्यवस्था होगी, मनुष्यों में जाएंगे तो होगी, कदाचित थोड़ी बहुत तिरंचों में भी हो जाती है, लेकिन नरक में तो कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हमें तो अभी से ऐसी तैयारी करना चाहिए, इतना अच्छा टिफिन बने कि वो नरक में तो छोड़ दो, सहज तिरंच में भी ना खुले, मनुष्य में भी ना खुले, और करेक्ट कौन बोला? सौम्य, अरे होशियार है यार। तो देवगति में भी ना खुले, सॉरी सौम्य तो सॉरी है, कहाँ खुले? मोक्ष में खुले। वाह, कोई ऐसा भी टिफिन हो सकता है कि मोक्ष में खुलता है? हाँ, मोक्ष में खुलेगा। सीधे सिद्धालय में विराजमान होंगे तो अनंत सुख का टिफिन वहीं पर खुलेगा, और हमें तो वही खोलना है। बाकी तो सब टिफिन ऐसे ही हैं, ठंडे हो जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, फफूंद लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, लेकिन मोक्ष वाले टिफिन में कुछ भी डिस्टरबेंस होने वाली नहीं है। इसलिए तो कहा कि जब परगति को करत पयानो, तब नहीं सोचो प्यारे। तब नहीं सोचता है, लेकिन हमें तो पहले से सोचना ही है। देखो ये सब जो यहाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं हम सब। जो यहाँ थोड़ा भी रह लेगा, साल 2 साल 3 साल जितना भी रह ले, उसको इतना तो समझ में आ जाएगा कि जैन धर्म जो यहाँ बताया जा रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोलो सौम्य, यहाँ नहीं होते तो क्या कर रहे होते? बाकल में है खेल रहे होते। बोलो अंशुमन, घर में बैठे होते तो क्या चला रहे होते? या तो मोबाइल या टीवी। बोलो सम्यक भिंड, क्या कर रहे होते? खेल रहे होते, मोबाइल चला रहे होते। इसके अलावा क्या करते? कोई कोई होते इनमें से गिने चुने जो धोखे से पढ़ाई कर रहे होते, बस। बाकी तो अधिकतम टीवी और मोबाइल में ही लगे होते, या दोस्तों के इधर उधर भाग रहे होते, या शाम को घर पे भोजन नहीं करते और रात में कहीं जाके चाट खा रहे होते। सही है ना? सही है। कोई सोच रहा, हाँ यार ये बात तो सही कही, भूल ही गए थे हम तो, है ना? ऐसा लगता होगा किसी किसी को। सोचते तो होंगे, अच्छी बात है, सोचते रहो, है ना? क्या कर रहे होते श्रेष्ठ? चाट वाट खा रहे होते ना? कहीं नहीं है, नहीं खा रहे होते। लेकिन देखो हम सब चीज़ों से बचे, सब प्रकार के पापों से ऐसे ही बच गए। कोई ऐसे भी होते इस बढ़ती उम्र में, कोई गुटखा खा रहा होता, पक्का। तनिष्क कह रहा, हाँ, मतलब कोई और की बात कर रहे हैं। कोई पान भी खा रहे होते, है ना?
और पिच्चे पिच्चे कर रहे होते इधर उधर की दीवालों पे, है का भज्जा तुमा वालो, मीठो वालो, पानी के खट्टो, नमकीन वालो, कैसे ऐसे यही करते हैं? नहीं करते ऐसे। ये एमपी बुंदेलखंड तरफ जहाँ वे पानी के टपरा पे बैठ जाते हैं और ऐसे घिसते रहेंगे थप थप थप, और ऐसा खाया। ये देखो करके बता रहा एकदम सही सही, तालियां बजा रहे हैं। नहीं नहीं सही कर रहा है वो एकदम स्टाइल में। हाँ देखो केसरी सबसे बढ़िया कर रहा है, केसरी के लिए तालियां बजा दो। लेकिन उसकी एक्टिंग पे तालियां बजवाई हैं, वो तमाकू खाने के लिए नहीं बजवाई हैं। चलो बस ठीक है। सचमुच ऐसा ही हो रहा था श्री, यहाँ तो तुम डब्बा डिबिया ही खाते हो, बस खाते थे मतलब, वहाँ तो पता नहीं क्या खा रहे होते, है ना। हाँ बहुत बच गए, बहुत ज़्यादा बच गए सचमुच। जो यहाँ आ गए बहुत पापों से बच गए मुफ्त में ही। ये महिमा सबको अभी नहीं आएगी, जब यहाँ से निकल के जाएंगे तो लगेगा कि सचमुच हैं हम ढाई द्वीप में रह के कितने अच्छे बन गए। है वो उन लोगों को भी, उन जैनियों को भी कितना जैन धर्म की महिमा आ गई, जो प्लेन गिरी ना वहाँ मेडिकल कॉलेज पर। तो जो वहाँ पर जो जैन लोग थे जिनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ भोजन वैसा था ही नहीं उनके हिसाब से, तो वे सब बच गए, है ना। ऐसा ही है, जो इन पापों से बच जाते हैं उनका भला होता है, तो वही टिफ़िन में जाता है। हाँ जिन्होंने आलू की सब्जी रखी होगी ना टिफ़िन में, आलू की सब्जी, तो वे आलू में ही पैदा होने वाले हैं, पता है। अभी तो तुम उनको चबा चबा के खा रहे होगे, बाद में आलू में खुद जीव बनेगा और फिर दूसरा उनको चबा चबा के खाएगा। क्या मतलब है ऐसे? अच्छा मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताना, हाथ खड़े करके मत बताना, बेइज्जती हो जाएगी। यदि यहाँ नहीं पढ़ रहे होते और आपका घर से टिफ़िन बन के जा रहा होता, तो 50% लोगों के टिफ़िन में आलू प्याज की सब्जी जा रही होती कि नहीं जा रही होती? बोलो। अरे 50% बोल रहा हूँ, अरे मुझे सब पता है, सब आइडिया है मुझे। हाँ और हाथ उठवा देंगे तो अभी भी ईमानदारी से हाथ भी उठा लोगे आप लोग में, लेकिन देखो हाथ उठा भी रहे। अच्छा उठाना ईमानदारी से, किसके घर में टिफ़िन में आलू प्याज की सब्जी जाती? देख लो, हमारे बच्चे बहुत ईमानदार हैं। कोई कह रहा है कि हम अपने टिफ़िन में तो नहीं ले जाते, दोस्त के टिफ़िन में से आलू प्याज खा लेंगे। चलो बस ठीक है, थैंक यू। हमने कैमरा नहीं लगाया आपकी तरफ, कोई बात नहीं। बच गए कि नहीं? देखो कितने पापों से बच गए ढाई द्वीप में आकर, आप लोग सोच नहीं सकते। प्राकृत बच गए कि नहीं? भले ही 3 दिन के लिए आए हो तो भी बच गए, और हमेशा रहोगे तो हमेशा के लिए बच गए। अरे कुछ मत सोचना मैं मजाक किया 3 दिन के लिए, नहीं तो कुछ है 3 दिन के लिए। सुनो आगे, क्लियर है भोगाओ? जब परगति को करत पयानो तब नहीं सोचो प्यारे। इसलिए हमें सोच लेना चाहिए कि अगले भाव में जाना तो है ही, कोई परमानेंट यहाँ रहने वाला तो है नहीं अनंतवीर। तो जब अगले भाव में जाना है तो उसकी तैयारी हमें पूरी कर लेना चाहिए। इस तरह की सुंदर चर्चा इसमें की। अब एक और छंद लेते हैं, छंद नंबर 52। सब कुटुंब जब रोवन लागे, तो ही रुलावे सारे। ये अपशकुन करे सुन तो को, तू यों क्यों न विचारे। अब पर गति को चालत विरिया, धर्म ध्यान और आनो।
चारों आराधन आराधो मोहतनो दुख हानो। सब कुटुंब जब रोवन लागे, मरण के समय सारे कुटुंबी जन जब रोने लगे, दादा ऐसे भी होंगे, दादा मत जाओ, दादा छोड़ के, दादा मत जाओ, पर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हमने दादा इसलिए कहा, ठीक है वहीं तक ठीक है। ऐसा भी होगा कभी पिताजी भी जाएंगे, मम्मी जाएंगी, मम्मी मुझे छोड़ के कहाँ चली जाएंगी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ऐसा भी जाना तो सबको है, किसी को अभी, किसी को थोड़ा बाद में। सब रिश्ते नाते जितने भी होते हैं वे सब रोने लग जाते हैं। सब कुटुंब जब रोवन लागे, रोने लग जाते हैं। तो ही रुलावे सारे, और तुझे भी रुलाएं। अपन मान लो किसी बीमारी से पीड़ित हों या बूढ़े हो गए हों और आखिरी सा समय बचा हो, और कई लोग उस समय और पढ़ने लग जाते राजा राणा, ऐसा लगता हम चले, इसलिए लोग पढ़ रहे राजा राणा छत्रपति, ऐसा नहीं लगता? ऐसा होता है कई बार। एक बार मैं ऐसे ही कहीं कुछ सालों पहले कहीं गिर गया था कहीं मंदिर में, तो थोड़ा एकदम चक्कर से आ गए, तो वहाँ सारे लोग मंदिर से निकल के आ गए, रमो वरहंताड़म रमो सिद्धाड़म। मैंने ये भैया मुझे एकदम ध्यान आया, मुझे जी क्या हो रहा है? मैंने अभी है जिंदा है, अभी चिंता मत करो, अभी नहीं मरेंगे। टेंशन सी हो जाती है, कोई रमोकार मंत्र पढ़ने लग जाता, कोई राजा राणा छत्रपति, ऐसा लगता है कि जाने वाले, ऐसा नहीं लगता प्रास? मान लो अपन अभी मान लो हॉस्पिटलाइज हों और कोई एकदम सुनाने आ जाए और ऐसी, और कहाँ गए चक्री जन जीत, प्रवचनों में तो चलेगा है, लेकिन संभव वहाँ यदि सुनाए तो ये भाई मत सुनाओ, क्यों? अभी हैं, चिंता मत करो, नहीं जा रहे अभी हम कहीं, ऐसा होता है। लेकिन सच तो ये है कि जब मरण समय आने वाला हो तो सब रोते हैं, और तो ही रुलावें या एक, और जो मरणासन्न है ना उसको भी सब रुलाते हैं, मोह में फंसा देते हैं। अरे मत जाओ, चले जाओगे तो क्या होगा, है देव, चले जाओगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे, ऐसे चिल्लाते हैं। तो मरने वाला भी आंसू बहाता, हाँ सही बात है, हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, काय को क्या होगा, सबका अपना अपना सब हो जाएगा, हैं। हमारे भी पूरे ऊपर के चले गए, दादाजी परदादाजी, हमारा क्या हुआ, चला ही रहा है। लेकिन ये जीव मोह में सबको फंसाते हैं, स्वयं रोते हैं और मरने वाले को भी रुलाते हैं, मोह में फंसा देते हैं। ये अपशकुन करे सुन तो कौन, ये सब तेरे को अपशकुन करते हैं। किसको? आगमभिंड, किसको है? ये अपशकुन करे सुन तो को। कोई पड़ा हो ना, एकदम हो सकता है वो अपना चिंतन कर रहा हो और ये रोने लग जाते हाथ पटक पटक के। इसलिए पहले से सबको बोल देना क्या कि जब हम खटिया में पड़े हों, लास्ट में पलंग पे पड़े हों, तो रोने गाने मत आना, नो एंट्री। यदि तत्व की चर्चा करना हो, धर्म की चर्चा करना हो तो आना, ये रोने गाने मत आना। वहाँ से मुंबई से भागते चले आ रहे, पूना से भागते चले आ रहे, विदेश से भागते चले आ रहे, और काय के लिए चले आ रहे? रोने के लिए और रुलाने के लिए। मत आना, हम अपना चिंतन कर रहे हैं। मैं कर, छोटे दादा थे ना, आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भार्ल, वे आखिरी के प्रवचनों में ऐसा ही बोलते थे, जब मैं ऐसा अंतिम समय पे पड़ा हुआ हूँ तो कोई मुझे सुनाने मत आना,
मुझे नहीं सुनना किसी का, मैं अपना चिंतन कर रहा होऊंगा और तुम लोग आके मुझे सुनाओगे। अथवा ये रोने गाने वाले तो बिल्कुल मत आना। अरे दादा जा रहे हो, वो दादा चले जाएंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, मुमुक्षु समाज का क्या होगा, कि दादा कहते मत आना। ऐसे रोने रुलाने वालों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की नहीं है, क्योंकि ये खुद रोते हैं, उसको भी रुलाते हैं। ये सब अपशकुन करते हैं। क्या करते हैं? अपशकुन ही तो है। जाने वाला अपने अच्छे भावों से अगले भाव में जा रहा है और ये सब आके रोते हैं, रुलाते हैं, तो उसके परिणाम ही तो बिगाड़ते हैं। और परिणाम को बिगाड़ना, इसका मतलब क्या हुआ? अपशकुन है, गति बिगाड़ दी। ये अपशकुन ही तो हुआ, डिस्टर्ब ही तो किया। वीर आ रहा समझ में? इसीलिए हमें किसी का कोई अपशकुन नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तू यूं क्यों ना विचारे, कहते तू ऐसा विचार क्यों नहीं करता। अब पर गति को चालत बिरियां, मिशन। अब पर गति को चालत बिरियां। बिरियां मीन्स जानते हो ना, दोई बिरियां, है ना, ऐसा भजन सा है ना। बिरियां मतलब हाँ समय, समय है ना, सुबह दोपहर शाम। अब पर गति को चालत बिरियां माने अब दूसरी गति को जाते बिरियां माने समय है। बिरियां मतलब समय। धर्म ध्यान और आनो। श्रेयस संघई, कहाँ है श्रेयस संघई? ये है। और ये कौन है? मालनपुर। मालनपुर का नाम क्या है? हार जाओ, तो माला नहीं पुर ध्यान है मुझे तो। चलो, अब पर गति को चालत बिरियां, धर्म ध्यान और आनो, कि अगले भाव में जा रहा हो उस समय कौन सा ध्यान धारण करना? बोलो अरम रायदीप, कैसे बैठ गए? धैर्य। क्या करना? धर्म ध्यान करना। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान और आनो, और मतलब हृदय में धारण करो। और चारों आराधन आराधो, चारों आराधनाओं की आराधना करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चार, इनको आराधना। मोह तनो दुख हानो, और जो मोह है उसका क्या करो? उसकी हानि करो। मोह से तो दुख ही होता है। मोह तनो दुख, मोह के कारण से जो दुख होता है उसको हानो मतलब नष्ट करो। मोह का नाश कर दो, अभाव कर दो। ना तो मैं किसी का हूँ, ना कोई मेरा है, ना पहले मैं किसी का था, ना कोई मेरा था, भविष्य में भी ना मैं किसी का होऊंगा और ना कोई मेरा होगा। ऐसा अभी से नक्की कर लेना चाहिए, निर्णय कर लेना चाहिए। वही इस पाठ को पढ़ने समझने का फल है और उसी में हमारा भला है। ऐसी बात करते हुए यहाँ पर ही अपन विराम ले रहे हैं। ओम नमः। अभी हम सभी ने समाधि मरण भाषा के श्लोक क्रमांक 51 और 52 पर व्याख्यान का लाभ लिया। उनमें आए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दूसरी गति में जाते समय क्या क्या करना चाहिए? दूसरी गति में जाते समय क्या क्या करना चाहिए? लास्ट ये प्राकृत जैन, क्लास 8 प्राकृत जैन। पंडित जी ने बताया है कि दूसरी गति में जाते समय हमें धर्म ध्यान करना चाहिए और 4 आराधनाओं की आराधना करनी चाहिए और जो मोह है उसका नाश करना चाहिए। मोह का नाश करने से किसका नाश होगा? मोह का नाश करने से हमारे कर्मों और पापों का नाश होगा। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। करतल धनी स्वागत करेंगे। दुख का नाश होगा, ये और उसमें जोड़ सकते, दुख का नाश होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। धर्म ध्यान करना चाहिए, 4 आराधनाओं को भाना चाहिए। वे 4 आराधना कौन सी थी?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तप, और इस प्रकार मोह का त्याग करके दुख का नाश करना चाहिए। अगला प्रश्न है, परगति को जाते समय कौन कौन से दो अपशकुन कुटुंबी जन करते हैं? परगति को जाते समय कौन कौन से दो अपशकुन कुटुंबी जन करते हैं? तन्मय के पीछे श्रुतांश। श्रुतांश, रोते हैं और रुलाते हैं। कौन रोते हैं कौन रुलाते हैं? कुटुंबी जन रोते हैं और जो मरणासन में होता है उसको रुलाते हैं। बहुत सुंदर उत्तर, तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। अगला प्रश्न जो पीछे ऑडियंस बैठी है उसके लिए, पयान और विरिया का क्या अर्थ है? आपको बताना है पयान और विरिया का क्या अर्थ है। ऑडियंस तो बच्चों को ही मौका देती है, बताती नहीं है। बताना चाहिए लेकिन अच्छा रहता है, जोड़ते हैं इस बहाने। चलो, एक ही हाथ उठ रहा है। चलिए बताइए। देशना भाभी माइक पास करेंगे। पयान यानी गमन करना और बिरिया यानी समय। बहुत सुंदर उत्तर, तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। अंतिम प्रश्न, एक गांव जाने के लिए लोग कौन कौन से अच्छे काम करते हैं अर्थात शकुन करते हैं, और परगति के जाने के लिए क्या नहीं करते? प्रश्न समझ में आया? नाइन्थ क्लास में सम्यक कुमराज, आप बताओ। आपकी डायरी कहाँ है? नोट नहीं किया? कल से आपको डायरी लेके आना है। तन्मय जैन, क्लास 8। भैया एक और बार प्रश्न रिपीट कर दीजिए। प्रश्न, एक गांव जाने के लिए लोग कैसे शकुन बनाते हैं और परगति को जाने के लिए क्या नहीं करते? एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोग बहुत से शकुन बनाते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, पुंगी आदि से, दूध दही आदि से वो उनका शगुन करते हैं। और दूसरी गति में जाते हैं तो ये कुछ नहीं सोचते समाधि मरण के बारे में। वेल ट्राई, अच्छा किया। आपका आंसर लगभग आ चुका है। माता पिता सब अच्छे शकुन बनाते हैं अर्थात वे हल्दी, धनिया, पुंगी, अक्षत, दूध, दही, फल लाते हैं, और परगति में जाते हैं तो उस समय सोचते नहीं हैं कि अपशकुन करेंगे तो उसका फल क्या होगा, अर्थात हमें दुर्गति नियम से मिलेगी। बहुत सुंदर उत्तर। जिनने भी उत्तर दिए अपने पुरस्कार शीघ्रता से प्राप्त करें। जल्दी फास्ट पंडित जी। पेन। तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे सभी का। नाइन्थ क्लास से आगम गाड़े कराएं और अपनी मम्मी का पुरस्कार प्राप्त करें। फास्ट। बच्चों के नियमित जो प्रश्न होते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए 500 रुपये की राशि श्रीमान अर्पित जैन, कहान सोसाइटी डी ब्लॉक से हमें प्राप्त हुई है। एक बार उनका भी स्वागत करेंगे तालियों के माध्यम से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म
स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप जिन स्वानुभूति से